सो लेट्स से यू हैव गॉट अ फाइल एंड दैट इज ऑलरेडी ओपन्ड, तो उस केस के अंदर आपका डेटा ऑफ कोर्स ओवरराइट नहीं होगा बार बार। उस केस के अंदर तो ऑफ कोर्स आपका डेटा जो है वो वहीं पे जाके सेव होगा जिस लोकेशन के ऊपर आप इस वक्त काम कर रहे हैं। डेटा ओवरराइट सिर्फ और सिर्फ तब होता है जब आप अपनी फाइल को क्लोज करके रीओपन करते हैं। एज अ रूल ऑफ थंब, whenever you are running the program again and you want to use a file that is already present, always use the option append. But if you have opened a file, आपने एक फाइल ओपन कर ली है और आप उस फाइल में बार बार आउटपुट करा रहे हैं विदाउट क्लोजिंग इट इन सच अ वे कि आपका प्रोग्राम चलता जा रहा है, तो वहां पे आपको अपेंड ऑप्शन इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपकी फाइल क्लोज नहीं हो रही होगी वहां। OF स्ट्रीम का हमने एक आइडेंटिफायर बना लिया यहाँ पे आउटपुट। हम आउटपुट के थ्रू जो है एक फाइल ओपन कराना चाह रहे हैं एंड दैट फाइल इज नाउ सपोजिडली प्लेस्ड एट आवर डेस्कटॉप। अगर डेस्कटॉप के ऊपर वो फाइल क्रिएटेड नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली पहले क्रिएट होगी। सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल सी कि व्हाट इज द लोकेशन ऑफ माय डेस्कटॉप। इन द लास्ट डिस्कशन आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि यहाँ पे जो स्लैशेस आ रहे होते हैं उनको आपने फॉरवर्ड स्लैशेस में कन्वर्ट करना है। एंड लेट्स से द फाइल दैट वी वांट टू क्रिएट ओवर हियर इज example.txt. Do put a semicolon at the end. In step number 3, अब आपने यहाँ पे कोई डेटा जो है वो आउटपुट कराना है। So मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आपने एक फाइल ओपन की हुई है तो अपेंड आप सिर्फ और सिर्फ तब इस्तेमाल करेंगे जब एक फाइल को आप क्लोज करके रीओपन कर रहे हैं। इफ यू आर वर्किंग इन द सेम फाइल तो आप उसके अंदर डेटा अगर बार बार आउटपुट कराएंगे तो आपका डेटा ओवरराइट नहीं होगा। So in order to show you this activity, so let's say यहाँ पे हम एक आउटपुट करा रहे हैं, this is an output. Let's also put an endl over here so that you move to the next line. Let's say अब हम यहाँ पे आउटपुट के अंदर जो सेव करवाना चाह रहे हैं फाइल में, जो राइट करवाना चाह रहे हैं, that is an integer value 57. Let's add an endl and let's use another option for endl. लेट्स से हम सिंगल कोट्स के अंदर यहाँ पे endl आउटपुट करवाते हैं। तीसरी जो हम यहाँ पे आउटपुट करवाना चाह रहे हैं वो यूजर से एक इनपुट लेते हैं किसी वेरिएबल के अंदर और फिर उसकी आउटपुट कराते हैं हमारी फाइल पे। लेट्स से एक इंटीजर लेते हैं हम यहाँ पे, हम यूजर से यहाँ पे इनपुट लेते हैं इस इनपुट में विदाउट एनी मैसेज और हम इसको आउटपुट करा देते हैं हमारी फाइल में। ऑल्सो लेट्स यूज endl ओवर हियर। जस्ट मेक श्योर दैट देयर इज अ रिटर्न 0 रिटर्न एट द एंड। So observations. Observation number 1. Let's go to our desktop and you don't see any file example.txt present over here. So the first thing that you would see is कि ये file example.txt create होगी। Observation number 2. I have not used any append switch over here. So आपके ज़हन में शायद ये आ रहा हो कि अब फाइल के अंदर जो डेटा हमने 3 दफा आउटपुट कराया है वो ओवरराइट होगा। ऑब्जर्वेशन नंबर 3, हमने यहाँ पे 3 आउटपुट्स जो है वो करवाई हैं हमारी फाइल में इन सच अ वे कि हर आउटपुट नेक्स्ट लाइन के ऊपर आपके लोकेशन ऑफ द फाइल को लेके जा रहा है। सो लेट्स रन द प्रोग्राम। दिस प्रॉम्प्ट इज फॉर गेटिंग एन इनपुट फ्रॉम द यूजर। लेट्स से हम जो यूजर से इनपुट ले रहे हैं दैट इज अ वैल्यू 99। एंटर कर दीजिए। एज सून एज योर प्रोग्राम फिनिशेज, डेस्कटॉप के ऊपर चलते हैं। आप ये देखेंगे कि यहाँ पे एक फाइल example.txt बन चुकी है। इसको ओपन कीजिए तो आप ये देखेंगे यहाँ पे कि अब आपको यहाँ पे 3 आउटपुट्स नजर आ रही हैं। डेटा ओवरराइट नहीं हुआ और डेटा ओवरराइट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपने फाइल जो है उसको क्लोज नहीं किया हुआ था, उसको आपने ओपन रखा था। तो अगर आप लेट्स से अब इस प्रोग्राम को दोबारा रन करेंगे ना तो अब आपका डेटा ओवरराइट होगा। And append is only used to make sure that the data that is already placed in your file does not get overwritten. ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करना इसलिए बड़ा जरूरी है क्योंकि बच्चे जनरली ये समझ रहे होते हैं कि अपेंड हम इस्तेमाल करेंगे जब हमने डेटा को अपेंड करना है इन अ फाइल। यहां पे भी काइंड ऑफ अगर आप देखें तो डेटा अपेंड हो रहा है क्योंकि आपने उसी एक फाइल को ओपन किया हुआ है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ योर प्रोग्राम रनिंग, इसलिए आपको जो है वो ऐसा लग रहा है जैसे डेटा अपेंड हो रहा है यहाँ पे, जबकि एक कंसेप्चुअल डिफरेंस है जिसकी वजह से यहाँ पे डेटा एक्चुअली उसी फाइल में बार बार सेव हो रहा है जो कि आपने ऑलरेडी ओपन की हुई है। सो लेट्स रन दिस प्रोग्राम अगेन एंड नाउ यू वुड सी कि अब आपका डेटा जो है वो ओवरराइट होगा। प्लीज डू रिमेंबर कि द वैल्यूज दैट वी हैव प्लेस्ड इन दिस फाइल आर 57 एंड 99। अब हम एक चेंज करते हैं, 57 तो जो है वो डायरेक्टली सेव हो रहा है यहाँ पे, लेकिन 99 वो वैल्यू है जो कि हम यूजर से ले रहे हैं। लेट्स से वो वैल्यू जो अब हम यूजर से ले रहे हैं दैट इज 10245।
एंटर कीजिए, तो अब आप ये देखेंगे कि आपका डेटा ओवरराइट हो चुका होगा और अब आपको तीसरी वैल्यू जो है वो 10245 मिलेगी। पहली दो वैल्यूज आपको सेम इसलिए मिल रही हैं क्योंकि पहले भी मैंने वो वैल्यू सेम रखी थी, अब भी वो वैल्यू जो है वो सेम ही आ रही है यहाँ पे।